ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को यह फैसला करना होगा कि हम इसका दस्तावेज है, इसका न केवल विरोध करते हैं, हम संगठन बनाएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे हम संगठन बनाएंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता है, चाहे एक नरेंद्र मोदी आवे कि 1000 नरेंद्र मोदी आवे, हमारा ये आगे बढ़ता है। इसलिए देश में जो असमानता है, जो विषमता है, जो आर्थिक विषमता है, यह भी भारत के संविधान की प्रस्तावना जो अभी कह रहे थे कांग्रेस कि हमको न्याय चाहिए किसमें? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यह दस्तावेज कहता है देयर शैल बी नो सोशल जस्टिस, देयर शैल बी नो रिजर्वेशन, देयर शैल बी नो पॉलिटिकल इक्वलिटी। यह कहता है अवसर की समानता, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। यह कहता है कि हम अपनी इच्छा से बहाल करेंगे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसमें जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र तैयारी करते हैं कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, उनके किसान माँ बाप, उनकी माँ का जो सपना ये तमाम परिवार के लोग देखते हैं, यह सरकार उन सपनों को मार रही है, कह रही है अब हम आरएसएस की विचारधारा वाले आदमी को, प्राइवेट कंपनी वाले को ही ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाते हैं। और आज तक की खबर है कि 29 यानी 29 ऐसे प्राइवेट लोग जो विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं, उनको उसी तरह बहाल किया है जैसे ऑल इंडिया कंपटीशन जो हम केंद्रीय लोक सेवा आयोग से कम्पीट करके आते हैं, उस पोस्ट पर जाते हैं और 10 साल 15 साल के बाद हम जाकर के उस प्रमोशन को पाते हैं। उस अधिकार को भी यह दस्तावेज छीनने का दुस्साहस करता है। इतना ही नहीं, 19 कृष्ण का फैसला आपको याद होगा, हमारे नेताओं को, हमारे छात्रों को भारी लड़ाई हुई थी पूरे देश में कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। इसीलिए संविधान में संशोधन किया गया और आर्टिकल 21 पहले से था प्राण रक्षा का अधिकार, राइट टू सेव। तीनों कांग्रेस हिंदी में समझ रहा है, जो अंडरस्टैंड हिंदी जो और उत्तर प्रदेश का है, सब कंफ्यूज काहे करता है? और तुम बुलडोजर बाबा से डरता है यूपी वाला? नहीं, बुलडोजर बाबा से डरता। असल हम रहे गुरु जी, हमारी आदत है कि आंख की टिप्पणी यदि ऊपर नीचे होगी तो वो भी हम यहाँ से अंतिम छात्र जो खड़े हैं वहां तक देख जाते। मेरी आदत है, अब तो मैं 80 पार कर चला हूं। इसलिए मैं कह रहा था फंडामेंटल राइट, बच्चों को 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। यह कहता है तो अब गांव के जो प्राइमरी स्कूल होंगे उसमें भी हमारा स्वयं सेवक भर्ती होगा। और अभी ट्रेनिंग चल रहा है बिहार में, पता नहीं कर्नाटक में या तमिलनाडु में क्या चल रहा है। शिक्षक लोग 50-50 की संख्या में ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी 6 साल के बच्चों के भी हाथ में हथौड़ा दिया जाए।
क्या कहते हैं कि हम स्किल्ड बनाएंगे, बच्चे स्किल्ड होंगे, यानी इनको सस्ता मजदूर चाहिए। आपको आईएएस आईपीएस नहीं, आपको पॉलिटिकल लीडर बेहतरीन नहीं बनने देगा, आपको इंजीनियर बनने नहीं देगा, आप इसरो में चंद्रयान पर नहीं जा सकते हैं। आप स्किल लेबर बनाइए एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। यह हमारा जो मौलिक अधिकार है इसको भी यह छीनता है। और इतना ही नहीं, 3 बातें इसने की है। लास्ट सेशन जो पार्लियामेंट का था, एक योजना माननीय वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश की। क्या है योजना? ई विद्या पीएम प्लेनिंग, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक विद्या दी जाएगी। क्या है विद्या? पीएम विद्या, यह डिजिटल इंडिया। अभी तो इंडिया से बहुत घबराते हैं नरेंद्र मोदी। उनका पहले स्किल इंडिया, न्यू इंडिया खूब हल्ला किया। कहते थे उस शेर की बात से शरीर पर लिख देता था मेक इन इंडिया। अब जो नया इंडिया गठबंधन बना, नरेंद्र मोदी बाप रे मार दे बाप रे का क्या इंडिया आ गया, क्या इंडिया। ये ध्यान दीजिए कितनी बड़ी साजिश है। भारत के संविधान का पहला वाक्य है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रियम्बुल है, जो मौलिक सिद्धांत है, इट कैन नॉट बी चेंज at any cost. Parliament has no right to change the fundamental right or the preamble of Indian Constitution. और यह सरकार साहस कर रही है। इसीलिए छात्रों, यह आने वाला जो कल है, यह भी कह रहे थे कांग्रेस, वह आपका है। और हमारे जिले का ही नहीं, बिहार का यह गौरव है कि हमारा यह ऐसा छात्र संगठन जिसका ही इतिहास और किसी का नहीं, हमने ही भूमि की आजादी के लिए अपना खून बहाया, हमने बलिदान दिया, हमारी शहादत है। शहीदों का संगठन यदि कोई देश में है, उसका नाम है ऑल इंडिया इंडियन फेडरेशन। आपको गर्व होना चाहिए कि आप इसके पर्सन के तले यहां आए। इसको मजाक और पर्यटन और यात्रा नहीं कि हम बिहार जा रहे हैं। आप पेशेवर क्रांतिकारी बने, और पेशेवर क्रांति वह होगा जो मार्क्सवाद लेनिनवाद से लड़ित हो, और जो पढ़ेगा वही अच्छा नेता बनेगा, कोई अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, कोई ऐसा शिक्षक बनेगा, कोई ऐसा सुधारक बनेगा। बिना पढ़े हो ही करने से, अब फेसबुक लिखने से आप अच्छा नागरिक भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए ऑल इंडिया इंडियन फेडरेशन ऐसा संगठन है जो अपने साथियों को पढ़ाता भी है, सिखाता भी है, आगे भी बढ़ाता है। इसलिए शहीदों के रास्ते आगे बढ़ो, शहीदों के रास्ते आगे बढ़ो। इनकलाब जिंदाबाद। ऑल इंडिया फेडरेशन।